बट सब लाहौरिये खुश तो थे, बसंत मनाना चाहते हैं, लेकिन इसके साथ साथ जब किसी एक भी इंसान की जान चली जाती है तो वो समझे कि उनकी तो फैमिली के लिए सब कुछ खत्म हो गया। तो अब सूरत हाल क्या है, और जब आपने ये कमेटी बनी थी जिसके आप रुकन थे, उसमें क्या मुसव्वदा तैयार किया गया था, कोई हिफाजती इंतजामात भी थे, और किस तरह से इंसानी जानों के ज़िया से बचाया जा सकता था और साथ इस फेस्टिवल को भी मनाया जा सकता था? सलमान कुरैशी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, इसमें बात यह है, एक तो ये नुकसान हुआ, ये बड़ा इसकी शदीद अल्फाज में मजम्मत करनी चाहिए। दूसरी चीज़, आप तफ्तीशी हैं, आप तफ्तीश ज़रा करें इसके बारे में, थोड़ा सा डिग आउट करें कि ये कैसे हुआ, क्योंकि जो सवालात अब उठ रहे हैं वो ये उठ रहे हैं कि वो पुल के नीचे था, जो नवाकोट में वो पुल के नीचे था, और पुल के ऊपर से डोर वगैरह इस तरह नहीं आती, 7 घर थे और एक तरफ पुल था। नंबर 1। नंबर 2, आप ये करें कि उसकी पोस्टमार्टम हुई है, नहीं हुई। पोस्टमार्टम नहीं हुई तो वो अच्छी तरह चेक करवाएं, लोगों से पूछें, वहां जाके इन्वेस्टिगेट करें क्या डोर फिरी है कि नहीं फिरी, इसको डोर का नाम दिया गया है या क्या हुआ है, कुछ ऐसा हुआ। क्योंकि जब ये बात जब हम ये कर रहे थे, यानी कि मीटिंग जब हो रही थी, तब ये कहा गया था और ये बात बताई गई थी कि जूं ही अनाउंसमेंट के करीब हम जाएंगे, और इसका इजहार किया गया था एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, जो सिटी एडमिनिस्ट्रेशन उनकी तरफ से, कि जूं ही आप जाएंगे बसंत के ऐलान की तरफ और यहाँ पर रिपोर्ट्स आना शुरू हो जाएंगी और बताया जाना शुरू हो जाएगा कि लोग जिनसे हैं वो डोर की वजह से मर रहे हैं और कातिल डोर का नाम लिया जाएगा। बट साहब, बड़ी अजीब सी बात कर रहे हैं, एक तरफ हुकूमत ये फेस्टिवल करवाना चाह रही है, तो कौन सी ऐसी ताकत होगी जो डोरे गलों पर, मतलब वो जो ऐसे वाकयात सामने आना शुरू हो जाएंगे जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं, तो कि ऐसी बातें। तफ्तीशी तो आप है ना, वो आप तफ्तीश करके बताएंगे, इन्वेस्टिगेटर आप है, आपको ढूंढना है, वो है कुछ ऐसी चीजें हैं वो आप ढूंढ लेंगे, आपको मिल जाएंगी। प्रॉब्लम ये है, मैं दोबारा आपको ये दोबारा कह देता हूँ, वो बच्चे की बिल्कुल जान गई है, एक जान का ज़िया हुआ है और नुकसान हुआ है, लेकिन उसको जो नाम दिया जा रहा है, जिस तरह किया जा रहा है, उसको इन्वेस्टिगेट करना बड़ा जरूरी है। सही। उसके बारे में जानना बड़ा जरूरी है कि क्यों हुआ है, पोस्टमार्टम में कॉज ऑफ डेथ क्या आई है, उसका जो हमने तस्वीर देखी है, लोग ये कह रहे हैं कि उसका ना ब्लड है ना कोई चीज है, और वो कटा हुआ गला और उसको सिया हुआ है, उसके जिस्म पे, उसके कपड़ों पे भी कहीं ऐसा कोई ब्लड नहीं है। जो बंदे हमारे थे, यानी जो थे ये काइट फ्लाइंग एसोसिएशन वाले, वो जाके वहां देख के भी आए हैं, रोड पे भी ऐसी कोई चीज उनको नजर नहीं आई। अच्छा। तो इसका जानना, इसका इन्वेस्टिगेट करना बहुत जरूरी है। इससे पहले भी एक दफा हो चुका हुआ है, किसी ने एनिमोसिटी में किसी का कत्ल किया, ब्लेड मारा और बाद में उसको डोर का नाम दिया। जब इन्वेस्टिगेट हुआ तो पता चला कि ये ब्लेड मारा गया था और ये कत्ल हुआ था। तो इसके लिए ये जानना बड़ा जरूरी है, ये सारी चीजें इन्वेस्टिगेट किया। दूसरी बात, आपने कहा कि इसके ऊपर मुसव्वदे में क्या होता था, मुसव्वदे में जो पहली चीज थी वो सेव करने के लिए ये थी कि जितने भी मोटर बाइक्स हैं उनके ऊपर वो सेफ्टी राड लगाना जरूरी है, और वो मेक श्योर करेगी सिटी गवर्नमेंट, एडमिनिस्ट्रेटर जो हैं सिटी के, वो मेक श्योर करेंगे कि जितनी भी लाहौर शहर में बाइक्स चल रही हैं या उस दिन चलेंगी जब इसको टाइम बाउंड या स्पेस बाउंड करेंगे। बिल्कुल ठीक है, आप यही वाला रंग पे क्या खून नजर आएगा मेरे साथ, लेकिन इन्वेस्टिगेट होना बड़ा जरूरी है ना, पोस्टमार्टम नहीं हुआ। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, पोस्टमार्टम नहीं ना हुआ। पोस्टमार्टम घर वालों की मर्जी होती है, वो कहते हैं हमने, लेकिन होना जरूरी था, चीर फाड़ नहीं, लेकिन होना जरूरी था। पुलिस ने कहा कि आप पोस्टमार्टम करवाएं और FIR दर्ज करवाएं। पोस्टमार्टम के बाद आपको कॉज ऑफ डेथ के घर गया, एक नहीं हुआ, कल 2 वाकयात हुए। दूसरा वाकया शादरा वाली साइड पे हुआ, बंदा जख्मी है। काकू के करीब एक शख्स को डोर फिरी है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आप देखें, बाइक पे एक बंदा जाता है, मैं किसी चीज को डिफेंड नहीं कर रहा, इंसानी जान का ज़िया तो डिफेंड हो ही नहीं सकता ना किसी सूरत में, ये सख्त बुरी बात है, इसको बंद कर देना चाहिए, नहीं हो सकता। लेकिन बात ये हो रही है कि अगर हम इसको सेफ बनाएं तो कैसे बनाएं। मोटरसाइकिल पे होता है ना सारा कुछ, मोटरसाइकिल में हेलमेट पहनना बहुत जरूरी है। नहीं हेलमेट पहनेंगे तो लोगों के सर फटते हैं, लोग वहां जाते हैं, मरते हैं, अस्पतालों में जाते हैं। अगर ये रॉड भी हम उसमें शामिल कर लें तो क्या मुजायका है, छोटी सी बात है। लेकिन अगर आप बंद करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि ये बिल्कुल ना हो, शहर में इस किस्म की कोई एक्टिविटी ना हो, तो बंद कर दें। मुझे इसमें कोई किसी किस्म का एतराज नहीं है, ना ही मैं, लेकिन मैं ये चाहता था कि जिस तरह के इंसानी मुआशरा होता है उसमें एक तकलीफ आ रही है, उसको ठीक किया जा सकता है, उसके बारे में काम किया जा सकता है। हम बहुत सारी चीजों से मरते हैं, ठीक है, हम बाथरूम में वो जो टाइलें लगाते हैं ना, उसपे स्लिप होकर मर जाते हैं, इसके लिए उसके ऊपर रबड़ का मैट बिछाते हैं ताकि हम स्लिप ना हो, ठीक है। इसके लिए हमें सदेबाब करना पड़ता है, जाती है वो तो ट्रैफिक हादसा भी होते हैं, सदेबाब करना पड़ता है। लेकिन ये एक पाबंदी आयद है, अभी उस पर तजावीज चल रही हैं। सब इससे पहले खुली हुई थी ना, लेकिन ये तो 20 साल हुए हैं, 19 या 20 साल हुए हैं पाबंदी लगी है, उससे पहले तो खुली हुई थी। लेकिन लोग जब मर्जी चलाते थे, लोग जब मर्जी गुड्डी उड़ाते थे, तब तो ना आप थे ना मैं था, मैं भी गुड्डी उड़ा रहा होता था, मियां साहब भी घर में छत पे गुड्डी उड़ा रहे होते होंगे, सारे गुड्डी उड़ाते थे। तो ये उस वक्त भी चल रहा था। अब आपने देखें, एक चीज आपके हाथ से चली गई है, आपने जाने देनी है,
या आपने सोचना है कि ये क्यों गई है, इसको वापस कैसे लाया जा सकता है। रेवेन्यू जनरेट होता था, लोगों की रोजी रोटी थी, लोग बेघर हो गए, लोगों ने जमीनें बेच के ये कारोबार शुरू किया था, लोग बनाते थे, मैं उन सबको जानता हूं। लोगों के कारोबार थे, लोगों की बच्चियां रुल गई हैं, जो घरों में बैठ के ये बनाते थे, एक छोटी इंडस्ट्री थी, अच्छे पैसे कमाते थे, वो बच्चियां भी रुल गई हैं। वो क्रिस्टल है काइट मेकर, मैं उसके घर जाके देख के आया, उसके पूरा का पूरा घर रुल गया। बड़े बुरे हालात है। हमने भी बसंत के हवाले से लोगों की आवाज हुकाम तक पहुंचाने की कोशिश की पिछले साल भी। और ये बसंत के इवेंट को ना रखें आप, इसको बसंत से ना जोड़ें। बसंत इज समथिंग एल्स। बसंत में फेस्टिविटी होती है, खाना पकाना होता है, गेट टुगेदर होता है। ये काइट फ्लाइंग है, काइट फ्लाइंग को इससे जोड़े। बसंत का इवेंट तो आप जश्न बहारा को बसंत का नाम दे दें, बना लें, बिल्कुल ठीक है। लेकिन ये जो इवेंट है काइट फ्लाइंग, जिसको काइट फ्लाइंग कहते हैं, इसके लिए टाइम बाउंड और स्पेस बाउंड किया जा रहा है। बसंत का मेन इवेंट तो काइट फ्लाइंग से और दूसरी बात ये जो है ना काइट फ्लाइंग, इसके अंदर जो गुड्डी उड़ रही है ना, यानी कि जो पतंगबाजी हो रही है, इसके ऊपर हमें गौर करना है कि इससे हमने लोगों को कैसे बचाना है। इवेंट को तो होने दें, फेस्टिविटी होने दें, लोगों को आने दें, घुलने मिलने दें। तो होता है, शहर में तो कुछ भी नहीं हो रहा। यहाँ पर हम बैठे हैं, यहाँ पर भी मेला लगता है, वो बिल्कुल तो ठीक है। और इसको महफूज बनाने के लिए जो इकदाम किए जा रहे हैं, उसको भी अप्रिशिएट करना चाहिए। और जो काइट फ्लाइंग है, आप बसंत को इससे अलग कर रहे हैं, लेकिन ये अहम जुज है बसंत का, काइट फ्लाइंग। काइट फ्लाइंग होनी चाहिए अभी भी। सलमान भाई, प्रॉब्लम ये है कि हमें काइट फ्लाइंग नहीं कबूल उस सूरत में अगर इंसानी जाने जाती हैं। मैं तो इस मामले में किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं ना हूं। लेकिन मैं ये भी कहता हूं कि जब आपके बच्चा भाई जा रहा है बाइक लेके, तो मेक श्योर करवाएं, जो पीछे खवातीन माएं या बहनें या बेटियां बैठी हुई हैं, कि बाबा ने बेटे ने हेलमेट पहना है कि नहीं पहना। मियां साहब भी इस बात पे एग्री करेंगे। हेलमेट के अलावा चले में एक और सेफ्टी मेजर और लगा लें, चले रॉड लगवा दें, लगा है कि नहीं लगा, ठीक है, मेक श्योर कर लें वो। अब एक और चीज मैं आपको बता दूं, पसंद नहीं हो रही, काइट फ्लाइंग बैन है सलमान भाई, ये बैन है। काइट फ्लाइंग हो नहीं रही, कानूनन जुर्म है, फिर भी गले कट रहे हैं। कह रहे हैं 20 साल से वो लोग मेरे को जिंदगी बसर कर रहे हैं, क्या उन लोगों का अब तक गुजर बसर नहीं हो रहा? 20 साल से जिनके रोजगार छीन लिए गए, मुतबादल रोजगार उन्हें नहीं मिले होंगे, कईयों को मिल गए, कईयों को नहीं मिले। तो अब तो वो बातें खत्म भी हो चुकी हैं। कईयों को मिल गए, कईयों को नहीं मिले। देखिए ना, आपके अब मैं आपको लाहौर शहर की बात बताता हूँ। लाहौर शहर के अंदर अगर आप टूरिज्म के लिए आते हैं तो क्या करेंगे आप? अगर आप बाहर से आते हैं, कई मेरे दोस्त आते हैं बाहर से, तो टूरिज्म क्या दिखाऊंगा मैं उनको? क्या प्लाजे दिखाऊंगा जाके? क्या मैं उनको ये उजड़े हुए बाग दिखाऊंगा? मैं उनको क्या खाना कौन सा खिलाऊंगा? अब तो लाहौर में कोई जो उसका पुराना ट्रेडिशनल फूड था वो भी नहीं बचा। लाहौर में कोई कुदरती मकाम, को ऐसी सैरो सियाहत की जगह अंदरून शहर में लेके जाके उनको वो गंदी गलियां और नालियां दिखाऊंगा मैं क्या करूंगा? मुझे ये बताएं कि मैं लाहौर में टूरिज्म कैसे वापस लेके आऊं? लाहौर एक तारीखी शहर है, इसकी अपनी एक इवेंट्स हैं, इसके कल्चर है, इसके अपने लोगों में एक रिवायतें हैं, वो सारी की सारी अभी है। फूड स्ट्रीट के अंदर जाके देखे ना, केड़ा खाना होता है। लाहौर का खाना तो कोई बचिया नहीं। लाहौर के ट्रेडिशनल खाने तो वैसे ही हमने मार दिए। लाहौर के खाने तो हमें पता ही नहीं है क्या है। अब तो हमें भी नहीं पता कि लाहौर के खाने क्या है, एक दास कुलचे के अलावा, ठीक है। कल्चर को बचाते होते हैं लोग। अब मियां साहब ने जो बात की, मियां साहब मेरे भाई हैं, मैं इनसे बड़ी मोहब्बत करता हूँ। प्रॉब्लम ये है कि आपको बचाना है, क्या करना है? अब ये तो नहीं हो सकता कि छुरी पे ही तुसी जाके लम्बे पाई होते उत्ते कि छुरी तू सुट्टी सी, छुरी सुट्टन वाला कातल हो जाएगा। नहीं, छुरी को उठा के साइड पे हमने रखना है। आंखें हमारे पास भी हैं। पहली जान की हिफाजत की जिम्मेदारी, पहली जिम्मेदारी हुकूमत से भी पहले आपकी अपनी है। अपनी हिफाजत खुद करें, सीट बेल्ट लगाएं, हेलमेट पहने, चीजें पहने। उसमें एक चीज ऐड कर लें, क्योंकि आप जिस मुल्क में रहते हैं वहाँ कोई, अभी बसंत की बात नहीं कर रहा मैं, वहाँ लोग गुड्डी उड़ा रहे हैं और ये बावजूद उड़ा रहे हैं। हेड इंजरी से बचना है, हेलमेट पहनना है, भट्ट साहब की डोर से बचना है। सर ठहर जो ना, माफ कर दो। अच्छा चले नहीं, भट्ट साहब की डोर, भट्ट साहब से पाती नहीं सर ठहर जो। मियां इमरान अरशद की डोर से बचना है, क्योंकि मियां साहब ने अपना शौक पूरा करना है। अच्छा चले, मियां नवाज शरीफ साहब की डोर से बचना है। हाँ ये ठीक है, हाँ, क्योंकि वो उनका उन्हीं गई है। मियां नवाज शरीफ साहब की डोर से बचना है तो आपने रॉड लगाना है। उसके बाद आ जाएंगे, स्मोक से बचना है, जो एक इंडस्ट्रियलिस्ट फैलाता है, तो आपने अपना चिकू पहन के रखना है। इंडस्ट्रियलिस्ट को भी चलान हो रहे हैं, इंडस्ट्री को चलान हो रहे हैं, हर इंडस्ट्री बंद हो रही है। मेरे सारे यार रो रहे हैं। भट्ट साहब समझे नहीं, आज स्मोक नहीं है।